वेलकम बैक माय चैनल इंदर सिंह इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। मैं आपको अपने पिछले वीडियो व्हाट्सएप के जरिए एक प्रॉब्लम आपको दे रखा हूं, जिसका सॉल्व कुछ बच्चे करें, कुछ को नहीं आ रहा था, तो मैं उसी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आया हूं। ये प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आप भी बेहतर सॉल्व कर पाएंगे और स्केल की रचना कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये आज का प्रॉब्लम। एक प्लॉट का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग मीटर है। मानचित्र पर प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई 9.9 × 8 सेंटीमीटर है। पैमाने का प्रदर्शक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त पैमाना बनाइए जो 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो तथा 1 मीटर तक पढ़ सके। पैमाने पर 286 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये था आपका प्रॉब्लम। अब इसमें आपको समझना है कि एक प्लॉट का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब मानचित्र पर प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई दिखाया गया है 9/8 सेंटीमीटर से। अगर इसका वर्ग क्षेत्रफल निकाला जाए तो 9×8 = 72 वर्ग मीटर आएगा। आपके जो ड्राइंग शीट पर लंबाई चौड़ाई दिया गया है 9 × 8 के हिसाब से 72 वर्ग मीटर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लॉट का क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल है वो 45,000 वर्ग मीटर है। तो पैमाने का प्रदर्शक भिन्न ज्ञात करना है, साथ साथ ऐसा पैमाना बनाना है जो कि 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आरएफ निकालेंगे। आरएफ निकालने का मेथड है आरएफ = साइज ऑफ कंपोनेंट इन द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट। इस मेथड पे हम अपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम को रखेंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग शीट पे जो साइज दिया हुआ है 9 × 8 सेंटीमीटर, वहाँ हमने दूसरी लाइन पे यहाँ पे रख के 9 × 8 सेंटीमीटर अपॉन 45,000 स्क्वायर मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हमने अगले स्टेप में = 72 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन 45,000 स्क्वायर मीटर। उसके अगले स्टेप में हमने = लगा के 72 अपॉन 45,000 रख रखा है। इसे काटने के लिए हमने 9 को सबसे पहले लिया है, 9 एडजा मतलब 9×8 = 72 मैंने ऊपर काट दिया। उसके बाद 9 से ही मैंने नीचे काट दिया है, 9×5 = 45, 900 900 900। इसके बाद हमने फिर 8 का इस्तेमाल किया, ऊपर 8 से काटा है, 8 × 8 और उसके बाद नीचे 5,000 को हमने काटा है, 8 × 6 = 48 बचा 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 बचा 4 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो अब देख रहे हैं हमारा सारा डिजिट कट चुका है, ऊपर 1 बचा, नीचे 625 बचा है। तो हमारा ये = 1/625। ये क्या आ गया आपका, ये प्रदर्शक भिन्न आ गया। लेकिन प्रदर्शक भिन्न में दोनों इकाई सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बटा के 625 स्क्वायर मीटर है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए अगले स्टेप में 1 सेंटीमीटर बटा के 25 मीटर रख रखे हैं। अब ये 25 मीटर कहाँ से आया, हमने 625 का रूट निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने मीटर को कन्वर्ट, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि 1/25 कहाँ से आ गया। ये यहाँ पे 1/625 दिखाया गया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है बटा के 625 स्क्वायर मीटर है। सबसे पहले हम स्क्वायर को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, 625 का वर्गमूल
25 आएगा। इसके वजह से यहाँ पे हमने 1/25 रख रखा है, लेकिन फिर भी इकाई जो है वो सेम नहीं हो पाई है। 1 सेंटीमीटर ऊपर है और 25 मीटर नीचे है, तो हम इन दोनों की इकाई को सेम करने के लिए हम मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1/25 गुणा के 100 बराबर 1/2500। मतलब ये हमारा RF निकल के आ गया 1/2500। RF निकालने के बाद हम अब मापने की लंबाई निकालेंगे। तो मापने की लंबाई निकालने का जो मेथड है, लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजर्ड। मतलब RF मल्टीप्लाई अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में 1/2500 मतलब हमने यहाँ पे RF रख लिया है। 1/25 मल्टीप्लाई 400 मीटर। ये 400 मीटर कहाँ से रख लिया है? जो क्वेश्चन में आगे आपको दिया गया है कि 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पैमाना बनाइए, तो हमने यहाँ पे 400 मीटर रख लिया है। ऐसे सॉल्व करने के लिए हमने अगले स्टेप में 1/2500 मल्टीप्लाई 400 गुणा के 100 रखा है। 100 कहाँ से रख लिया? क्योंकि स्केल 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आप समझते हैं, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया है। तो इसे सॉल्व किए हैं। सॉल्व करना आपको बिल्कुल आता है। हमने यहाँ सबसे पहले 0 से 0 काट लिया है। उसके बाद 25 से कहीं 25, 25 चौका 100। आप देख सकते हैं नीचे कट गया है पूरा, ऊपर 4 और 4 बचा हुआ है, तो 4 चौका 16 गुणा के 1 मतलब 1 गुणा के 4 गुणा के 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर हमारे मापने की लंबाई बन आई। तो हमें अपने ड्राइंग शीट पे 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, जो कि हमारा 400 मीटर की दूरी पढ़ा जा सकता है। तो आइए हम स्केल की रचना करते हैं कि स्केल कैसे बनाते हैं, और उस पर हमें 286 मीटर की दूरी भी अंकित करनी है। साथ ही साथ ऐसा पैमाना बनाना है जिस पे कम से कम 1 मीटर की दूरी पढ़ा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना पैमाना। सबसे पहले 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, जो कि आप खींचना जानते हैं। 16 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद इसे हमने 4 बराबर भागों में किया है। 4 बराबर भाग में 3 बराबर भाग जो आपको दिखाई दे रहा है दाहिने तरफ, ये मेन डिवीज़न है, और जो बाएं तरफ एक बराबर भाग दिखाई दे रहा है वो सब डिवीज़न है। हमने 4 ही बराबर भाग क्यों किया है? क्योंकि 400 मीटर की दूरी दिखाना है, और स्केल पे हमने 4 भाग इसलिए किया है कि एक भाग 100 मीटर की दूरी को दिखाए। जो हमारा सब डिवीज़न है, इस सब डिवीज़न को हमने 10 बराबर भागों में बांटा है। क्यों 10 बराबर भागों में बांटा है? क्योंकि 100 मीटर की जो दूरी है उसे हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक भाग जो हमारा है वो 10 मीटर के बराबर शो कराएगा। अब जो बीकर डायगोनल पे प्रश्न आपका कह रहा है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, तो इस 10वें भाग को जो हम सब डिवीज़न को 10-10 बराबर भागों में बांटे हैं, इस 10 बराबर भाग को हम फिर 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक भाग हमारा 1 मीटर को प्रेजेंट करेगा, जो कि आप देख रहे हैं। इसे बनाने के बाद आप लंबवत लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचेंगे। ये क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये समरूप के सिद्धांत पर आधारित होता है। मैंने आपको अपने पिछले प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में बता रखा है, इसलिए आपको इस स्केल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय मैं न देते हुए आपको सीधे शॉर्ट में ले चलता हूँ। ये स्केल जैसा बना हुआ है आप ऐसा बनाना जानते हैं। अब बात रही कि इस स्केल पे 286 मीटर की दूरी को अंकित करना है। जब आपका स्केल तैयार हो जाएगा तो इस पे 286 मीटर की दूरी अंकित करना आपको आता है। 2 वाली लाइन आप देख रहे हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन 200 मीटर की लाइन जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने कट का निशान लगा रखा है। ये निशान मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन 6 वाली लाइन पे लगा रखा है, जहाँ पे आपको डायगोनल 6 मीटर दिखाया गया है, वहाँ पे हमने कट का निशान लगाया है 200 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर लाइन पे।
और यहाँ पिकड़ पे आप देखेंगे तो हमने 80 मीटर वाली लाइन पिकड़ पे एक कट का निशान लगाया है, और वो भी 6 मीटर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे के पास। अब ये दोनों लगा के हमने फिर इसे नीले रंग से मार्क कर दिया है। ये दूरी 286 मीटर को प्रदर्शित कर रही है। यही इस सवाल में आपको करना था। इसे करने के बाद आप पैमाने पर RF बराबर 1/2500 लिखना ना भूलें। इतना करने के बाद ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस स्केल को बनाने में पहले से ही समय ले लिया था, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ही आपको बताते हुए किए हैं। 16 सेंटीमीटर की रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए आप न्यून कोण और एक सरल रेखा को 4 बराबर भाग बांटने की विधि अपनाएंगे। और जो इधर सब डिवीज़न है, ये 10 बराबर भाग हुआ है, तो इस 10 बराबर भाग को बांटने के लिए भी आप यही तरीका अपनाएंगे। साथ में जो बिकड़ है, बिकड़ को भी बांटने के लिए आप यही तरीका अपनाएंगे। इन तरीके के माध्यम से आप स्केल की रचना कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस हमारे सॉल्यूशन से आप भी सॉल्व कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये मेरा सॉल्यूशन वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।